तो दोस्तों सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि बात हुई थी, हिंदी का पाठ्यक्रम स्टार्ट करना है यूपी टेट लेवल का। और ये वर्णमाला जो हम पढ़ाएंगे आपको कई जगह पे काम आने वाली है। सिर्फ यूपी टेट ही नहीं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, सुपर टेट या बाकी कोई भी एग्ज़ाम होता है, उन सब में आपको काम आने वाली है। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरीके से सभी क्वेश्चन कवर अप कर लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णमाला, यहाँ पे डालते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला राइटिंग पर मत जाइएगा, समझाने के तरीके पर जाइएगा। तो वर्णमाला क्या होती है ये बात करेंगे। वर्णमाला में कितने भागों में डिवाइड करा गया वर्णमाला को, या वर्णमाला के अंदर कितने वर्ण आते हैं, सब कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर वर्णमाला की बात करें तो 52 वर्ड्स आते हैं वर्णमाला में, 52। मैं आपको विद प्रूफ भी बताऊंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 52। ठीक है, तो पूरा एक एक गिन के बताऊंगा कि कितने वर्ण होते हैं, कैसे क्या हुआ, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं वर्ण क्या होता है, हिंदी को समझना है आपको, तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि हिंदी को पार्ट में तोड़ना होगा। बिना किसी शब्द को तोड़े हम हिंदी को नहीं समझ सकते, इसलिए हमको ये पार्ट को तोड़ना होगा। सबसे पहले क्या होता है, वर्ण, यहाँ से निकला वर्ण, निकला वर्ण की माला। ठीक, वर्णों की माला। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं वर्ण। ठीक है बच्चों, डाला वर्ण। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा रहता है कि जब आपका एग्ज़ाम आता है तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपके पास कुछ मटेरियल है पढ़ने का, है अच्छा खासा कुछ पढ़ने का है, और आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपको याद आ जाता है कि सर ने ये बताया तो यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों वर्णमाला क्या होता है मैं लिखता हूँ। भाषा की सबसे छोटी जो लघुत्तम इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहां से आपने समझा कि भाषा की जो सबसे लघुत्तम इकाई होती है, लघुत्तम मतलब छोटी इकाई होती है, उसे वर्ण कहते हैं। आप समझना। अब इसके बाद बच्चों होते वर्ण, फिर आता है शब्द क्या होता है। ठीक है, अब वर्ण को पढ़ा, फिर शब्द की बात आती है। ठीक है, अब शब्द क्या होता है, कैसे शब्द समझाएंगे। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, उससे पूछा कि आप छोटा बड़ा पढ़िए, तो वो क्या होता है, पढ़ता है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, पा फा बा मा, मतलब उसके पास एक सीक्वेंस नहीं होता है। पर वो जो छोटा बच्चा होता है, ये बच्चा छोटा सा है और ये बच्चा बड़ा हो गया। ठीक है, जब ये छोटा बच्चा था इसने पा फा गा दा आ, कोई सीक्वेंस नहीं था इसका बोलने का, कुछ भी सीक्वेंस नहीं था उसका कि वो कैसे बोले, क्या करे। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये वर्ण उच्चारण तो करे, उसको पता तो था ये वर्ण होते हैं, पर उसको सीक्वेंस नहीं पता था। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होता है, सार्थक समूह, सार्थक समूह, ठीक है, जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, ठीक, वर्णों का सार्थक समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे म ग न, ऐसे बोल दिया हमने, बच्चों को बोला, कितने भी आपको एग्जांपल दे दूं कम ही है। मगन बोला, ठीक है, तो बच्चा समझ गया मगन का मतलब क्या होता है, अपने में खोया हुआ। ठीक है, गगन, ठीक है, सॉरी गमन लिख दिया, गगन। अगर गगन की बात करी मैंने, तो गगन का मतलब किसी का गगन नाम भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद गगन क्या हुआ, ठीक है, समझे। तो क्या हुआ, जो सार्थक समूह था, एक जो सीक्वेंस बन रहा था, अब इसी को गगन था ग नाम, अच्छा कोई शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है। अच्छा बताओ, र मन एक शब्द बन रहा है, ठीक, और ग म न र कोई शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जो सार्थक समूह होता है बच्चों, उसे ही क्या कहते हैं, शब्द। शब्द उसे कहते हैं जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, उसे शब्द कहते हैं। इतनी बात तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता, आप अपनी कॉपी पे कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं और खुद से समझ सकते हैं। ठीक है, वर्ण के बाद हमने पढ़ा शब्द। ठीक है, शब्द, यहाँ पे डिफिनीशन लिख लीजिए आप। भाषा के यहाँ पे आप लिख लीजिए, भाषा के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं।
ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। भाषा के जो सार्थक समूह होते हैं उसे शब्द कहते हैं। वर्ड की डिफिनीशन हमको क्लियर हो गई, अब शब्द की हो गई। अब इसके बाद आता है बच्चों, आता है वर्णमाला। कुछ टेक्निकल ग्लिच होने के कारण मैं अभी एग्जिट करना पड़ा मुझे। सबसे पहले बात आती है वर्णमाला। तो मैंने आपको शब्द के बारे में बता दिया जो सार्थक समूह होता है, वैसे ही वर्णों की सार्थक इकाई कैसे बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दे दिया कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है। ठीक, बच्चा तो बहुत ही अच्छा है। तो बच्चा, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है। तो इसने क्या किया, इससे छोटे बच्चे से बोला गया आप छोटा बड़ा पढ़िए, तो उसने क्या किया, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ये सब कहते कहते वो बड़ाऊ के बाद उसने का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, मतलब उसके पास एक कोई सीक्वेंस नहीं था। ठीक है, उसके पास कोई भी सीक्वेंस नहीं था। पर वो जब बच्चा बड़ा हुआ, वो धीरे धीरे सीखने लगा, तो उसने क्या किया, इसको छोटा बड़ा, मतलब एक सीक्वेंस में गया तक उसने याद कर लिया। तो वो क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस था, सार्थक रूप था उस चीज़ का, तो उसे क्या कहेंगे, सार्थक इकाई। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, ठीक है, सार्थक इकाई, जो वर्णों की सार्थक इकाई होती है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। आप आशा करता हूँ आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ऊपर वाला लिखा रहेगा और मैं इसको भी साफ कर दूँ। अब क्या आता है वर्णमाला। वर्णमाला को मुख्यतः यहाँ पे 52 वर्ड बोले थे मैंने, होते हैं, प्रूफ करूँगा। वर्णमाला को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो हम समझते हैं स्वर, ठीक है, दूसरा क्या होता है व्यंजन। पहला जो वर्ड बांटा गया है वो स्वर में बांटा गया है, दूसरा जो बांटा गया है वो व्यंजन में बांटा गया है। देखिए स्वर कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले अगर स्वर को पहचानना है तो ये तो पता ही है, स्वर जो होते हैं वो 13 स्वरूप थे। ठीक है, थे पहले, ऐसे लिख लेते, पहले जो थे वो 13 थे, अब जो हैं वो 11 हैं, अब लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो 10 जो होते हैं यहाँ पे 10 लिखा, ये मात्राएं इसमें होती हैं। ठीक है, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो क्या है, पहले जो स्वर थे 13 थे, अब जो हैं वो 11 हैं, और जो मात्राएं इसकी हैं वो 10 हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, एक सिंपल सी बात है। अब स्वर क्या होते हैं समझ सकते हैं, जो स्वतंत्र हों, जो स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि कहीं भी भाग जाए, वो नहीं, जो एक सीक्वेंस में, मतलब किसी की सहायता ना ले। सहायता का मतलब क्या हुआ, कि जैसे हमने स्वर कहा, ठीक, छोटा आ बोला एग्जाम्पल के लिए, छोटा, ठीक, बड़ा, ठीक, छोटी, ठीक, बड़ी, समझे। अब ये जो सहायता, मतलब अब आ कहा, अब इसमें किसी वर्ड, कोई आ बोला, आ मुझे उच्चारित कर रहा है, किसी भी वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ रही। बड़ा आ बोला, बड़ा आ। अब ठीक, आप बोल सकते हैं नहीं सर, आ और आ को अगर हम मिक्स करते हैं तब बड़ा, इसने आ की सहायता ली। ये तो स्वर की स्वयं की सहायता, अन्य किसी की सहायता नहीं ले रहा है, इसको समझ सकते हैं, तब ये बड़ा आ बना जाके किसी। अब वहीं पे व्यंजन की देख लें, अब का बोला मैंने, ठीक है, का बोला, समझने के लिए बस समझ सकते हैं का बोला। अब का में अगर इसको खंडित करते हैं, तोड़ते हैं, तो का प्लस आ। मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको हिंदी सीखनी है तो आपको शब्दों को तोड़ना पड़ेगा ही, तभी आप हिंदी पढ़ सकते हैं। का धन आ, का को तोड़ा तभी बना जाके, समझे, यहां तक आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो सीधी सी बात कहा जा सकता है, जो स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बनते, वो स्वर होते हैं, और जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। यहाँ का सीक्वेंस अलग है, मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आपने पढ़ा स्वतंत्र होते हैं, ठीक, और जो स्वतंत्र होते हैं और ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। जब स्वतंत्र है तो पूर्ण भी होंगे। इतना क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना होने के बाद अब आते हैं अपने व्यंजन पे। व्यंजन की अगर बात करें तो जैसे हमने स्वर में पढ़ा था, जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जो स्वतंत्र होते हैं, जो पूर्ण होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ जाके व्यंजन में क्या होगा जाके, जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाएं। ठीक है, इतना समझ में आया। स्वर का आपको समझ में आ गया था। व्यंजन को, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाए, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था का, ठीक है, वो तो फन में बोल दिया, का बराबर, का को अगर हम तोड़ेंगे का प्लस आ। अब इसने किसकी सहायता ली, ये स्वर की सहायता ली। तो यहाँ पे एक और टॉप पॉइंट लिख सकते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाए, ठीक, जो स्वर के साथ, और जो अपूर्ण हो। ठीक है,
यहाँ पे क्या था, जो पूर्ण हो, यहाँ पे क्या है, जो अपूर्ण हो। समझ रहे हो? ठीक, जो का है मतलब स्वर है ये पूर्ण होते हैं, जो व्यंजन जो होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। और जो शुद्ध स्वर, अगर हम शुद्ध व्यंजन की बात करें, शुद्ध व्यंजन की बात करें, शुद्ध व्यंजन कौन से होंगे, जिसमें हलंत लगा होगा, हलंत्य। ठीक है, जिसमें हलंत लगा होगा, जैसे का, पा, चा, टा, ता, कुछ भी कह सकते हैं, इनमें जिनमें भी हलंत लगा है ये शुद्ध व्यंजन है, और कोई शुद्ध व्यंजन नहीं होता है। और जो इनकी सहायता से बोला जाए वो तो व्यंजन कहलाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोला जाए। इतना आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये तो स्वर और व्यंजन की डिफरेंस बिटवीन हो गया कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। अब आते हैं अपने घूम के स्वर पर ही, क्योंकि स्वर आज हमको पूरा स्वर इंड करना है। अगर बच्चों हम स्वर की बात करें तो स्वर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वर कितने होते हैं हमने बात करा, 11 स्वर होते हैं। तो हमने जो 52 लिखा था तो यहाँ पे पहले लिख दिया 11। ठीक है, स्वर जो 11 होते हैं, और यहाँ पे 2 + 2 लिख लेते हैं एडवांस में, अयोग अयोग वाह, ये भी समझा देंगे आपको, अच्छे तरीके से समझा देंगे, तभी यहाँ पे 13 हुए जाके। ठीक है, जो बोले जाते हैं, ये जो आपका अंग, अंग और आह था, अनुस्वर, इसे बोलते अनुस्वर, अनुस्वर, और इसे अनुस्वर बोलते हैं, और इसे बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग आपको समझाने के लिए बस ऐसे ही बता दिया, अभी आगे चल के बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर जो थे आपके, ये आपके स्वर जो हैं ये 11 हैं। कैसे? ठीक, अब इनको 3 भागों में कैसे कैटेगराइज करा गया है, कैसे बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, स्वर लिख लेते हैं स्वर, और यहाँ पे होता है प्लुत स्वर। ठीक है, इतना समझे। पहला हुआ जो कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर। हर्ष स्वर कौन से होते हैं, जिनमें, समझना, जिनमें एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, या बोल सकते हैं कम समय लगता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, जो जिसमें 2 मात्राओं का, 2 मात्रा, जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। ठीक, जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, या बोल दो अधिक समय लगता है, अधिक। ठीक है, और जिसमें 3 मात्राओं का, 3 मात्राओं का, जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक कहते हैं। ठीक है, त्रिमात्रिक मतलब प्लुत। ठीक है, इसे एक मात्रिक बोल सकते हैं, द्विमात्रिक बोल सकते हैं एंड त्रिमात्रिक बोल सकते हैं। अब एक मात्रिक कौन से होते हैं, जैसे छोटा, पढ़ाई होगा हमेशा से, छोटी, छोटाऊ एंड री, सॉरी छोटाऊ, छोटाऊ एंड री, कैसे हुआ जाके। ठीक, ये तक क्लियर हुआ। एक मात्रिक, अब इसमें एक ही मात्रा, अगर इसको हम तोड़े तो छोटी की मात्रा, छोटा की मात्रा एक, ऐसे ऐसे नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझने के लिए समझे, आगे अभी ये समझा रहे हैं। ठीक है, अब द्विमात्रक क्या होते हैं, जिसमें जैसे द्विमात्रक जो होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। कैसे 2 भागों में बांटा गया है, तो पहला होता है मूल स्वर। ठीक है, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, अब मूल स्वर कौन से होते हैं, जैसे समझते हैं। ठीक है, बड़ा, ठीक, बड़ी, बड़ाओ, कैसे। अब इनको अगर मूल स्वर जो हमने बताया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाओ, अब इनको कैसे डिफाइन करेंगे। अब इसको अगर तोड़ते हैं तो आ प्लस आ, समझे बच्चों, आया ऐसे, सॉरी, बड़ी, छोटी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी। अब इसको क्या कहेंगे, छोटाऊ प्लस छोटाऊ। आप समझे, इतना क्लियर हुआ आपको। ये हो गए मूल स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन होते हैं, संयुक्त स्वर वो होंगे, देख लेना संयुक्त। अब बात आती है संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। संयुक्त स्वर बच्चे वो होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ए लिखा, ए, फिर लिख सकते हैं ए, ओ, ठीक, और औ, ये होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 7 हो गए, ये द्विमात्रिक में 7 हो गए। कैसे, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए। अब इनको अगर तोड़ते हैं ये कैसे बनते हैं, तो आप ऐसे देख सकते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखिएगा ए, ठीक, सॉरी, छोटा आ प्लस ई इक्वल टू ए। ठीक, अब क्या होगा,
छोटा आ प्लस ए इक्वल टू ए, ठीक है। अब क्या होगा, छोटा आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, ठीक। अब छोटा आ प्लस ओ इक्वल टू औ, ठीक। इतना क्लियर होगा आपको, इतना क्लियर होगा। तो ये होते हैं संयुक्त स्वर, ये होते हैं 4 संयुक्त स्वर, मूल स्वर 3, ठीक, इक्वल टू 7। यहाँ पे आप समझ, राइटिंग पर मत जाइए, समझिए कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो इतना शायद आशा करता हूँ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, थोड़ा समझ में, थोड़ा वर्णमाला जो होती है थोड़ा समझने की बात होती है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी घुमा के देता है वो समझने में जितना समय लगता है आप उतना ही टाइम लगाएंगे, बाकी तो आपका पूरा वर्णमाला हो जाएगा। 2 या 3 नंबर की वर्णमाला आपकी आती ही आती है, और एक नंबर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के लिए। यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया, तो सब एक रिवीजन, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि वर्ड क्या होते हैं, वर्ड 52 होते हैं, ठीक है। फिर क्या पढ़ा, हर्ष स्वर, ठीक है, कितने होते हैं, हर्ष स्वर की बात, ये हर्ष स्वर 4 होते हैं, ठीक। दीर्घ स्वर की बात करिए, दीर्घ स्वर भी पढ़ लिया, ठीक है। ये संयुक्त मूल स्वर में बांटा गया, संयुक्त स्वर में बांटा गया। प्लुत जो है, अब प्लुत पे आते हैं, ठीक है। प्लुत क्या होता है, जिनमें 3 मात्राओं का समय लगे। जैसे बोला ना, तीन मात्रा कैसे, जैसे बोला आ, ऐसे ऐसे पढ़ा ना, आ ओम, ऐसे शब्द होते हैं, इनमें 3 मात्राओं का समय लगे, इनसे सबसे, तो यहाँ पे कहते हैं जिसमें सर्वाधिक समय लगे, ठीक, सर्वाधिक समय लगे, ठीक है। इसमें इतना आपको समझ में आया। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णमाला जो होती है, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। और स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में कैटेगराइज करा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर की बात करें तो ये आता है, दीर्घ स्वर की बात करें तो ये संयुक्त मूल स्वर संयुक्त स्वर में बांटा गया, और 3 मात्राओं के समय लगे उसको प्लुत बोलते हैं, मतलब प्लुत बोलते हैं, त्रिमात्रिक, या इसको त्रिमात्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। इतना बच्चों क्लियर हो गया।